मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। यूट्यूब क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। अपकृत्य विधि में आज हम अपकृत्य तथा अपराध, टॉर्ट एंड क्राइम के संबंध में इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। अपकृत्य अपराध से बहुत भिन्न है। प्रोफेसर C.S. केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में इस बात की विस्तार से व्याख्या की है कि अपराध अपकृत्य से तथा कानून की अन्य शाखाओं से कितना भिन्न होता है। अपकृत्य अपराध से निम्नलिखित बातों में भिन्न होता है। नंबर 1, अपकृत्य सर्वसाधारण के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि अपराध जनता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भंग करने पर उत्पन्न होता है, जिससे समाज पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा अंतर है, अपकृत्य व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकार को भंग करता है, परंतु अपराध समाज के प्रति अवैध कृत्य है। तीसरा अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिग्रस्त पक्ष के द्वारा दीवानी का वाद संस्थित किया जाता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अर्थात अपकृत्य के मामलों में हमेशा पीड़ित पक्ष के द्वारा ही दीवानी वाद दायर किया जाता है, परंतु अपराध के मामले में अपराध समाज के प्रति होता है, अतः अपराध में अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई राज्य द्वारा की जाती है। चौथा अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिग्रस्त पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जबकि अपराध के मामले में अपराधी को राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। पांचवा अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के रूप में प्राप्त धनराशि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को मिल जाती है, परंतु अपराध में अपराधी से अर्थदंड के रूप में प्राप्त धनराशि राजकोष में चली जाती है। छठा अंतर है, अपकृत्य के मामले में क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना न्यायालय का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि अपराध के मामले में अपराधी की अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकना तथा अपराधी को सुधारने के लिए दंड दिया जाता है। सातवां अंतर है, अपराध तथा अपकृत्य में ऐतिहासिक आधार पर अंतर है। अपकृत्य की तुलना में अपराध की कानून का उदय बाद में हुआ, अर्थात सबसे पहले अपकृत्य के कानून का उदय हुआ, उसके बाद अपराध के कानून का उदय हुआ। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में लिखा है कि प्रारंभिक जातियों में अपराध का कानून दंड विधि के रूप में नहीं होकर अपकृत्य विधि के रूप में हुआ था। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक द पिनल लॉ ऑफ प्रिमिटिव कमिटीज वाज नॉट द लॉ ऑफ क्राइम बट द लॉ ऑफ रॉन्ग और टर्न्स। आठवां अंतर है, क्षतिकर्ता को अपकृत्य के दायित्व से क्षतिग्रस्त व्यक्ति मुक्त कर सकता है। अपकृत्य एक व्यक्तिगत अपकार होता है, अतः क्षतिग्रस्त पक्षकार वादी के रूप में अपकृत्य का वाद लाता है। किसी भी समय क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षतिकर्ता से समझौता करके बाद वापस भी ले सकता है, किंतु अपराध के दायित्व से छूट देने का अधिकार क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नहीं होता। केवल राज्य ही आपराधिक दायित्व से मुक्ति या क्षमा दे सकता है। अपकृत्य संबंधी दायित्व का आधार। अपकृत्य विधि, यह अपकृत्य विधि है लॉ ऑफ टॉर्ट। इस सिद्धांत के समर्थक सर फ्रेडरिक पोलक। अर्थात अपकृत्य विधि की प्रकृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह अपकृत्य विधि है या लॉ, अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, अपकृत्य की विधि है। इस संबंध में परस्पर दो विरोधी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम सिद्धांत के अनुसार यह अपकृत्य विधि है क्योंकि सभी क्षतिकारक कृत्य जिसका कोई औचित्यपूर्ण हेतु नहीं है अपकृत्य के अंतर्गत आते हैं। इस मत के प्रमुख समर्थक प्रोफेसर विनफील्ड
है। दूसरे मत के अनुसार ये अपकृत्यों की विधि है, अर्थात इसके अंतर्गत कुछ निश्चित प्रकार के अपकृत्य है जिनके अतिरिक्त अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। इस मत के प्रमुख समर्थक सामंड है। प्रथम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थक सर फ्रेडरिक पोलक और प्रोफेसर विनफील्ड है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को क्षति या हानि पहुंचाता है तो पड़ोसी उसके विरुद्ध अपकृत्य का मामला चला सकता है, चाहे वह अनुचित कृत्य विशेष प्रकार के कृत्यों जैसे हमला, प्रहार, प्रवंचना अथवा धोखा या अपमान वचन के अंतर्गत आता हो, या उसका इस प्रकार का कोई विशेष नाम नहीं हो। अनुचित कृत्य करने वाला व्यक्ति यदि कानून द्वारा अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाता तो वह अपकृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपकृत्य विधि में केवल वही गलत कार्य सम्मिलित नहीं हैं जिनके विशेष नाम हैं, वरन इनमें वे सभी हानिकारक कृत्य आते हैं जो अनुचित समझे जाते हैं। अर्थात कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर अपकृत्य पूर्ण दायित्व का निर्धारण होता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता L.J. बोवन के मत के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कारण के स्वेच्छा से एवं साथ से हानि पहुंचाता है तो सामान्य विधि के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पक्षकार के लिए कार्रवाई करने का आधार उत्पन्न हो जाता है। सन 1898 में होम्स ने भी इसका समर्थन किया। सर फ्रेडरिक पोलक ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इसी मत को अधिक समर्थन दिया और उनकी राय के अनुसार प्रथम सिद्धांत सामान्यतः मान्य है। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1086 के बाद में पूर्ण दायित्व के नए सिद्धांत को एब्सोल्यूट राइट्स के नए सिद्धांत को विकसित किया। इसी प्रकार भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 494 के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अपकृत्यपूर्ण दायित्व की नई व्याख्या दी। SV बनाम वाइट में चीफ जस्टिस होल्ट ने कहा है कि यदि लोग अपकृत्यों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो नुकसानी की कार्रवाइयों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जिसे क्षति हुई है नुकसानी मिलनी चाहिए। धन्यवाद।